देखिए सर, हम आरएस मेंस जो 2024 की भर्ती है तो उसके स्थगन की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस संदर्भ में हमें करीब 58 विधायकों ने, दोनों डिप्टी सीएम ने और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी से आश्वासन प्राप्त हुआ है, लेकिन वो सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिला है। उस पर अभी तक हमें कोई कार्यवाही नहीं मिली है। अभी तक हमारे पास पोस्टपोन का नोटिस नहीं मिला है। तो हम पिछले यहाँ पे 1 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मदन राठौड़ जी सर आए, हमारी भूख हड़ताल तुड़वाई उन्होंने कहा कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, परंतु अभी तक हमें हमारा काम नहीं हुआ है। तो आज हमने यहाँ पे अन्न, जल और छांव का त्याग करते हैं। और अगर इस दौरान हमें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। देखिए, हमारी 3 मुख्य मांगे हैं जो न सिर्फ सरकार बल्कि संपूर्ण प्रदेश को पूर्णतः ज्ञात हैं। हमारी पहली मांग है कि पहले आरएस 2023 परीक्षा का जो अंतिम परिणाम है वो जारी हो और उसके बाद जो है 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन हो। दूसरी मांग हमारी है कि 2023 के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा लिखी थी उनको अभी तक उनकी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिली हैं, वो उत्तर पुस्तिकाएं उनको मिलें ताकि वो अपना मूल्यांकन कर सके और उसके बाद 2024 की मुख्य परीक्षा में बेहतर परिणाम अर्जित कर सकें। तीसरी मांग है हमारी आरपीएससी अपना एक कैलेंडर जारी करे। और चौथी जो है हमारे फौजी भाइयों के लिए, आप देख रहे हैं हमारे साथ में हमारे एक फौजी भाई भी हैं और बहुत से फौजी भाई आए हैं। एक अनशन पे आज इन्होंने अन्न और जल त्याग दिया है और इनका सिर्फ एक सीधा सा मुद्दा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, जो कि 22 अप्रैल से शुरू हुआ था, हमारा पेपर 17-18 जून को प्रस्तावित था। 22 अप्रैल के बाद में आर्मी की जो तीनों फोर्सेज हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अभी तक जो हमारे पास में लेटेस्ट ऑर्डर है उसके हिसाब से 21 जून 2025 तक उनकी जितनी भी छुट्टियां हैं वो रद्द हैं। तो ये जो टोटल टाइम 3.5 महीने का मिला है उसमें से तकरीबन 2 महीने जो हैं वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। अब वो कैसे लिखेंगे पेपर? आरएस मेंस लिखने का मौका हर किसी को बार बार तो नहीं मिलता ना सर, उनको मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपने उनसे वो मौका छीन लिया। इसको दूसरी भाषा में कहें तो जिन रणबांकुरों ने देश के दुश्मनों को सीमा से बाहर किया, आरपीएससी उनको इंटरव्यू से बाहर करने की कोशिश कर रही है। पहला एक मुद्दा ये है। एक है कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो इससे देखिए भारी संख्या में पदों के दोहराव की समस्या उत्पन्न हो रही है और उससे क्या होगा कि 200 से 300 पद जो है वो व्यर्थ हैं। वही अभ्यर्थी जो सेलेक्ट होने वाले हैं 2023 के अंतिम परिणाम में, उनको नहीं पता कि हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट नहीं दे रही है। वो एज इट इज इसमें बैठ रहे हैं। अब आप एक चीज सोचिए, आरपीएससी एक खांचा बना के बैठी है कि 1000 कैंडिडेट हमने इस खांचे से सेलेक्ट किए, उसी खांचे से दोबारा वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे क्या 1000 से? नहीं हो सकते ना। वही खांचा है, सेम वही कैंडिडेट है, तो वो फिर फिट बैठेंगे। तो फिर ये जो 363 पद बढ़ाए गए हैं 2025 के, इनका क्या औचित्य रहा है? कोई सेंस नहीं रहा इनका। वापस ले लो इनको, बोल दो 700 पदों में भर्ती करा रहे हैं हम। तो इसलिए हमारी मांगे हैं कि पहले उसका रिजल्ट दिया जाए, फिर जो है ये मुख्य परीक्षा कराई जाए और उसके बाद उससे पहले उत्तर पुस्तिकाएं भी मिले और उसके बाद कराई जाए। आर्मी की जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक ये मुख्य परीक्षा स्थगन होनी चाहिए। ये हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं जी।